हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग ट्रिक्स के टॉपिक सिलोजिज्म के बारे में बताऊंगा। सिलोजिज्म्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन ट्रिकी क्वेश्चंस को कुछ सेकंड में हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स क्वेश्चंस के ज़रिए आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक स्टूडेंट्स पूरा देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंगपीडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंगपीडिया एजुकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर मैं आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं सिलोजिज्म्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं सिलोजिज्म्स आपका होता क्या है। सिलोजिज्म्स आपका एक प्रकार का सिलोजिज्म्स आपका एक प्रकार का तर्क वितर्क होता है, या जिसे आप कह सकते हैं आर्गुमेंट होता है, जिसमें हम दो स्टेटमेंट का यूज़ करके जिसमें हम दो स्टेटमेंट का यूज़ करके तीसरे स्टेटमेंट को सही प्रूफ करते हैं, या कह लीजिए को ट्रू प्रूफ करके दिखाते हैं। यही आपका सिलोजिज्म होता है। और इसमें आपके तीन मेन रूल्स होते हैं बेसिकली। पहला आपका होता है कि दोनों कंक्लूजन्स आपके गलत हो जाएं। सेकंड रूल में आपका ये होता है कि एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव आ जाए, मतलब सही आ जाए, और एक नेगेटिव मतलब गलत हो जाए आपका कंक्लूजन। वन राइट एंड वन रॉन्ग। और तीसरा आपका रूल ये कहता है कि ये पहला, ये दूसरा, और तीसरा आपका ये कहता है कि आपका स्टेटमेंट पूरी तरीके से सेम हो जाए, दोनों स्टेटमेंट पूरी तरीके से सेम हो जाएं या मैच कर जाएं। तो ये थे तीन रूल। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे कि सम ए इज बी एंड सम बी इज सी। इसे डायग्राम से बना लेते पहले हम। कुछ ए आपका ये है और कुछ बी वाला पार्ट का ए से मैच कर रहा है। एंड सम बी इज सी, एंड सम बी इज सी, ये रहा आपका डायग्राम। और क्वेश्चन में कंक्लूजन दिया हुआ है कि पहला कंक्लूजन ये है कि नो ए इज सी, एंड सेकंड कंक्लूजन इज गिवन दैट सम ए इज सी। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि आपका पहला कंक्लूजन तो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हो गया, क्योंकि अगर कुछ ए बी से मैच कर रहा है और बी का कुछ पार्ट सी से मैच कर रहा है, तो उसका मतलब वो ए से कुछ ना कुछ सी वाला पार्ट मैच करेगा। तो उसका मतलब आपका पहला कंक्लूजन जो है वो गलत हो गया। और ऐसे ही सेकंड कंक्लूजन में लिखा हुआ है सम ए सी, यह भी पूरी तरीके से गलत है। तो इसका मतलब आपके सो बोथ कंक्लूजन्स आर टोटली रॉन्ग। सो बोथ कंक्लूजन्स आर wrong that are given in the question. Also, rule gets satisfied. And which rule satisfies? Rule number one, which is कि आपके both जो conclusions हैं वो आपके गलत हो जाते हैं, are wrong in the first case. Hence the answer is true. तो ये था आपका पहला क्वेश्चन और ये रहा इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में आपका कहता है कि आपका जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल ए इज बी एंड सम बी इज सी। तो पूरा ए का पार्ट वो आपका बी है एज अ क्वेश्चन जो इसमें गिवन है, और उसमें कह रहा है कि सम बी इज सी, और कुछ बी जो है वो आपका जो है वो सी है। ठीक है। और क्वेश्चन में कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, चलिए वो भी देख लेते हैं। कंक्लूजन आपका पहला दिया है कि सम ए इज नॉट सी, सम ए इज
नॉट सी। और दूसरा आपका कंक्लूजन क्या दिया है कि ऑल ए इज सी। तो आप ज़रा गौर करें डायग्राम पे, आपका अगर पूरा पार्ट ए जो है वो अगर बी है और कुछ बी पार्ट आपका सी है, तो पहले कंक्लूजन आपका कहता है कि सम ए इज़ नॉट सी, पर ऐसा तो नहीं है। अगर कुछ पार्ट आपका पूरा वो बी कवर कर रहा है और कुछ पार्ट बी है, तो उसका मतलब कुछ पार्ट ए का सी होगा। लेकिन इसमें कह रहा है सम ए इज़ नॉट सी, तो आपका पहला कंक्लूजन यहाँ पे वैसे ही गलत हो जाता है। अब आते सेकंड कंक्लूजन पे। आप डायग्राम पर गौर करिएगा, इसमें दिया हुआ सेकंड कंक्लूजन ऑल ए इज सी। आप यहाँ पे देखिए ऑल ए इज सी नहीं है, कुछ ए का पार्ट सी है, पूरी तरीके से वो इंटायर ए आपका सी नहीं है। तो ये भी आपका सेकंड कंक्लूजन गलत हो गया। और रूल्स के हिसाब से आपका फर्स्ट रूल सेटिस्फाई हो गया कि आपके दैट बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, hence the answer is correct। तो स्टूडेंट्स यही थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे रहते हैं। थोड़ा ट्रिकी हैं, आप इन्हें अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए इसके। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। ऐसे ही बेहतरीन रीजनिंग ट्रिक्स के बारे में और जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।